भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत शानदार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो भारत की अर्थव्यवस्था, जो नया वर्ष आया है 2026, आते ही बहुत सुखद रहा सभी भारतीयों के लिए। वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम लोगों का चौथा स्थान आया है। तो जो उभरती अर्थव्यवस्था है, जो इसकी रैंकिंग, इसका सूचकांक ऊपर उठा है, तो निश्चित तौर पे ये सब लोग इससे प्रसन्नचित्त हैं। और इसके लिए कुछ बातें मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। भारत सरकार ने भी उसको रेखांकित किया है और आधिकारिक घोषणा भी की है कि हम चौथे स्थान पर पहुँच गए हैं। तो पहले तो हम नॉमिनल जीडीपी के रूप में चौथे स्थान पर पहुँचे हैं, ये जानना अनिवार्य है। अब जीडीपी सब जानते हैं आप लोग, तो इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। एक हमारा छोटा सा लक्ष्य है अर्थव्यवस्था को लेकर, वो $5 ट्रिलियन का। अक्सर हम प्रधानमंत्री जी के भाषण में इसका उल्लेख पाते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जल्दी से जल्दी हमारी होनी चाहिए। इस तरह की बातें होती हैं। हम $4 ट्रिलियन से ऊपर बढ़ चुके हैं, लगभग $1.25 ट्रिलियन तक हम पहुंच चुके हैं। यानी पूरे इकोनॉमी का साइज देखा जाए तो इतना पहुंच गया है। अब हम किसको पीछे छोड़े अभी, ये बड़ा दिलचस्प है। तो हम जर्मनी को पीछे छोड़े, सॉरी, हम लोग अभी जापान को पीछे छोड़े। और जापान का चूंकि येन जो मुद्रा है वो डॉलर के मुकाबले बहुत तेजी से गिरी है, केवल भारत की मुद्रा नहीं गिर रही है। येन जब तेजी से गिरा तो जापान भी की अर्थव्यवस्था भी बहुत पिछड़ गई, भारत उससे आगे निकला। अभी हमें लग रहा है 1.5-2 साल पहले हम लोग ब्रिटेन को भी पछाड़े थे। तो वो यूनाइटेड किंगडम, वो ब्रिटेन जो 200 सालों तक भारत पर राज किया, भारत को गुलाम बनाए रखा, अर्थव्यवस्था के रूप में उसको पछाड़ना बहुत सुखद था। आज जापान से आगे जाना बहुत सुखद है। और हम जिस तरह से जर्मनी से थोड़े से पीछे हैं, जर्मनी का इकोनॉमी साइज देखा जाए तो $5 ट्रिलियन है। और पूरा अनुमान है कि 2-2.5 साल में हम उससे आगे निकल जाएंगे, अगर हमारा यही ग्रोथ रेट रहा। और ग्रोथ रेट हमारा ऑब्वियस है कि बहुत अच्छा है। G20 के देशों में मोस्ट ग्रोइंग ग्रोथ रेट है। हम करीब 7% के लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और केवल पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में हम सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए, उभरते हुए हैं। अगर देखा जाए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF या वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या मूडी जैसे सूचकांक जो बताते हैं, सूचक हैं, वो सभी बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले कुछ सालों में 6.5 से 7.5% की तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो ये बहुत सुखद है, ये इंडिकेटर सब बहुत अच्छा है। और इसके लिए मुझे लगता है कि जो हमारी कहते हैं कि मानव संसाधन, मानव एक बहुत बड़ा संपदा है। 1.5 अरब के करीब हम लोग हैं। अभी सेंसस शुरू हो रहा है तो हमें पता चलेगा हम करीब 1.5 अरब। तो मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है। उसमें भी जो सबसे ज़्यादा युवा आबादी हमारे यहाँ, जो एक तरह से डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो हमारे पक्ष में है, वो हमें बहुत आगे तेज़ी से बढ़ाएगा। और टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम लोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसरो DRDO जैसे संस्थान खूब अच्छे से काम कर रहे हैं। और IT सेक्टर में ऑब्वियस हम अच्छे हैं, फार्मा सेक्टर में भी बहुत अच्छे हैं। और इस तरह से देखा जाए तो कुल मिला के उद्योग धंधे का एक इकोसिस्टम बना है। चाहे ड्रोन हो या डिजिटल वर्ल्ड हो, डिजिटल इंडिया हो, डिजिटल इकोनॉमी हो, इसमें हम बहुत तेज़ी से, UPI वगैरह में हम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। तो डिजिटली जो हम तरक्की कर रहे हैं, जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, या जो विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य है, और उसको लेकर तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी और देखा जाए तो वित्त मंत्री जी और तमाम थिंक टैंक हैं जो लगातार मीटिंग पर मीटिंग करते हैं। और अभी हम जैसे चौथे स्थान पे आए, एक बड़ी मीटिंग देखने को मिली और उसमें बहुत बड़े बड़े आर्थिक जानकार सॉरी, भारत के वो लोग मिल के फिर से जो है मीटिंग कर रहे हैं। तो हमें छोटे छोटे 5-5 साल के अपने लक्ष्य बनाने होंगे और उसमें क्या करना है, कैसे देश को दिशा देनी है, उसके लिए हमें काम करने हैं। तो खैर, अगर हम चौथे अर्थव्यवस्था पर हैं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, तो ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर पहली कौन है। तो ऑब्वियस है अमेरिका, USA है। और दूसरा चाइना है, जो हमारा उत्तरी पड़ोसी राष्ट्र है और देखा जाए तो हमारा प्रतिद्वंदी राष्ट्र है। तो अब ये इन लोगों की इकोनॉमी साइज क्या है ये जानना जरूरी है। तो अमेरिका का $30 ट्रिलियन इकोनॉमी साइज है, जो हमसे कहा जाए तो 6-6.5 गुना है। और चाइना 19 से 20 ट्रिलियन डॉलर की साइज का इकोनॉमी साइज है उसकी, तो वो भी 4.5 गुना के करीब है। तो इनको पछाड़ना थोड़ा सा कठिन है। फिर भी
जो आईएमएफ की ही एक रिपोर्ट है, और उसमें ये होता है कि जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं और जिस तरह से चाइना एक सेचुरेशन की स्थिति में आ गया है, तो उससे लगता है कि 2030 तक जाते जाते हम भी 27-28 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएंगे। और जो 47 का हमारा लक्ष्य है, हम लोगों की एक अनुमान है कि विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था देखने को भारत में मिल सकती है। और बहुत बड़ी बात होती है, विश्व में 200 के करीब राष्ट्र हैं और उसमें चौथे स्थान पर आ जाना निश्चित तौर से ये राष्ट्र के लिए बहुत एक बड़ी खबर है, और नए साल की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है। तो आपके और कोई सुझाव है कि भारत और तरक्की के रास्ते पे आगे कैसे बढ़ सकता है? देखिए, सुझाव का मतलब कि स्वास्थ्य सेक्टर हो या शिक्षा सेक्टर में, इसमें सुधार की असीम संभावनाएं हैं। और जो अंत्योदय की बात है, अंतिम व्यक्ति तक विकास, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सार्थक कदम भी उठाए जा रहे हैं। अभी मनरेगा का जैसे उसमें कुछ वृद्धि हुई है, काम के दिवसों में 120 दिवस हो गए, हालांकि नाम जी राम जी उसका हो गया है, तो ये एक अलग मुद्दा है। तो कहने का मतलब कि बेरोजगारी एक बड़ा संकट है। तो जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है और सबसे ज़्यादा युवा आबादी है, तो इसको विश्व के अन्य देशों में कैसे एकोमोडेट करें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम कैसे इस तरह के हैंड प्रोवाइड कर सकें, ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से एकोमोडेट कर सकें, उनको सेट कर सकें, तो ये ज़रूरत है। तो स्वास्थ्य शिक्षा में तो निश्चित तौर पे बहुत संभावनाएं हैं, और भ्रष्टाचार को रोकना होगा। इस दिशा में थोड़ा सा कम काम हो रहा है। हम बहुत से विश्व के मुल्कों में देखते हैं जहाँ मिलावटखोरी या भ्रष्टाचार पे कड़े कानून हैं, और ईमानदारी से वहाँ पर जांच होती है और अंतिम तक फॉलोअप में रखा जाता है और उस पर कार्रवाई होती है। उस क्रियान्वयन की थोड़ी सी यहाँ कमी है। अभी सरकारों में विल पावर बहुत मजबूत है, निश्चित तौर से इच्छा शक्ति दृढ़ है, लेकिन भ्रष्टाचार पे अंकुश करना ही होगा। इसके लिए कुछ बड़ा सोचना होगा। और रही बात है कि एक हम समावेशी विकास को लेकर चल सकते हैं। चीन हमसे बड़ा तो है, बिग साइज है, 3 गुना बड़ा भी है, मान लीजिए 4.5 गुना उसकी इकोनॉमी बिग साइज है, लेकिन उस अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है वहाँ पे मिक्स गवर्नमेंट है। वहाँ पे कोई इस तरह से लोकतंत्र या प्रजातंत्र या चुनाव से, वोट से कोई वहाँ पर राष्ट्र का कार्यकारी अधिकारी या प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति नहीं चुने जाते हैं। तो वहाँ तानाशाही टाइप का ही माहौल है। तो वहाँ तो एक तरह से वर्किंग कल्चर दूसरे तरीके से, एक अनुशासन का एक दूसरा लेवल है, और उसके लिए वो बहुत कड़ाई करते हैं। लेकिन भारत में जो लोकतंत्र के लोग फायदा उठा रहे हैं, और जो आर्थिक अनुशासन नहीं है, वित्तीय अनुशासन नहीं है, या जो एक तरह से काम के प्रति अनुशासन नहीं है, वर्किंग कल्चर का जो अभाव है, उसमें थोड़ा सा सरकार मॉनिटर तो अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन लोगों के अंदर में जब तक राष्ट्र प्रेम नहीं उपजेगा, स्वयं से राष्ट्रीय हित की भावना को सोचेंगे नहीं, और आगे बढ़ने और प्रद्वंता की एक ललक नहीं होगी, तब तक व्यक्ति हो या समाज हो या राष्ट्र बहुत तेजी से तरक्की नहीं कर पाएगा। रही बात, हम समावेशी विकास की बात करते हैं। हमारी विकास की एक अलग ही तरीका है। जैसे शरीर है, इसमें कोई हाथी बढ़ जाए, पैर कमजोर हो जाए, पेट बढ़ जाए और आपका चेहरा अगली दिखे, तो ये समावेशी या संपूर्ण विकास नहीं है। हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, यानी समाज के हर तबके का, हर जाति, पंथ, धर्म, लिंग, मजहब, संप्रदाय, सबका उचित विकास हो, इसकी बात करते हैं। तो इसमें थोड़ा समय लगता है, और सरकारें अगर कुछ लूपहोल बंद कर दें तो बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। भारत कोई बहुत ख़राब स्थिति में नहीं है, ठीक चल रहा है, थोड़ा सा और ठीक कर लेने की आवश्यकता है। तो सुझाव हम लोगों के यही हैं कि व्यक्ति अपना कर्तव्य समझे, छात्र अपना, शिक्षक अपना, स्वास्थ्यकर्मी अपना, और जिस सेक्टर में, हाँ 3 सेक्टर हमारे यहाँ जो बैलेंस बनाने में बहुत कामयाब रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। जैसे एक क्षेत्र है उद्योग का, और दूसरा है सेवा क्षेत्र का, और इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। तो और कृषि हम अमेरिका जैसे देश को कृषि में रोकने में कामयाब हो गए कि एग्रीकल्चर में तुम जितना चाह रहे हो हमसे नहीं पाओगे, टैरिफ बढ़ा दो। डेयरी में जितना चाह रहे हो उतना हम तुम्हें अपनी मार्केट नहीं खोलेंगे, क्योंकि डेयरी ऑलरेडी हमारे यहाँ काम अच्छा कर रही है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर वास्तव में अच्छा काम कर रहा है। तुम जीएम फसलें दोगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड, और तुम वो चीज़ चाहोगे जो हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, तो वो हमारे यहाँ देना चाहोगे तो हम उसको लेने से मना कर देंगे। तो ये भारत ने एक बड़ा और कड़ा स्टैंड रखा, और इसी वजह से अमेरिका से भारत का अभी जो आर्थिक जो जितने ट्रीटी हैं और जितने आपस में समझौते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं।
फिर भी भारत का स्टैंड की एक तारीख तो बनती है।